मैडम चलिए 2 बज गए, खाना खाइए चलिए। अरे बेटा काम नहीं करोगी तो खाओगी क्या? पहले काम तो करने दे। काम वाम सब होता रहेगा, खाना भी जरूरी है, खाना खाइए चलिए। बेटा देख रहा है ना क्लाइंट बैठे हुए हैं, पहले काम कर लेती हूँ फिर खा लूंगी। तू रख दे मैं खा लूंगी। किसका आ गया? हाँ मैडम अभी खाना खा रही है, बाद में बात करेगी। हाँ अरे पूछा भी नहीं कौन है क्या है, जरूरी होता बेटा? तूने फोन काट दिया। फोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं, परेशान करेंगे बेवजह। आप खाना खाइए और आप लोग भी जाइए ना, खाना खाइए चलिए चलिए चलिए। बेटा मेरी बात सुन, देख अभी वो लोग आए हैं क्लाइंट हमारे, डील करनी है मुझे, मैं बाद में खा लूंगी। तू जा, तू रख दे मैं खा लूंगी। को कुछ नहीं सुनना है, हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। और क्लाइंट आया तो क्या हुआ, आप लोग भी जाइए खाना खाइए चलिए। खाने के लिए इंसान कमाता है, खाना नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा? एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या तरीका है? ये 2 कौड़ी का फटीचर इंसान आपके कैबिन में ऐसे कैसे आ सकता है? आपको दिख नहीं रहा कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है यहाँ पे? करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है हमें, ऐसे कोई भी आ जाएगा आपके कैबिन में? और ये क्या तरीका है? इसने फोन उठा के फोन काट दिया। अगर किसी बड़े क्लाइंट का कॉल आया आपके पास और अगर आपका फोन स्विच ऑफ आए तो आपकी तो करोड़ों की डील चली जाएगी ना मैम। ये क्या तरीका है? क्या घटिया हरकत है ये। एक थप्पड़ मारोगे ना घुमा के, तुम्हारी सारी ये दादागिरी और हिगड़ी निकल जाएगी। इस कंपनी के चपरासी हो ना तो वही बनकर रहो। तुम्हें किसने हक दिया इस कंपनी के ओनर के कैबिन में आकर उनके साथ ये बदतमीजी करने का? ये खाना क्यों लेकर आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है मैम हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम्हारा ये खाना खाएंगी? हाँ ऐसा करो, ये लंच लो और बाहर निकलो अभी यहाँ से। मीटिंग चल रही तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? और तुमने कैसे फोन बंद किया मैम का? हाँ हमारी कंपनी को मैम ने ईमेल किया है, वहाँ से रिवर्ट आना होगा। कैसे बात करेंगी मैम? बिल्कुल सही बोला मैम, ये क्या तरीका है? और आपको तो पता है ना ऐसे किसी को भी अपने कैबिन में नहीं बुलाते मैम। आपकी रेपुटेशन की बात है मैम, ऐसे कोई भी अगर आ जाएगा तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? कम ऑन मैम, इसको बोलो निकले यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम, सुबह कुछ खा के नहीं आई थी, आप लोगों के साथ जल्दी मीटिंग थी तो नाश्ता भी नहीं किया है इन्होंने। इनको बीपी की दिक्कत है ना, अगर दवाई नहीं लेंगी तो परेशान हो जाएंगे। काम वाम तो होता रहेगा, तो मैं सोचा कि गर्मा गर्म इनका सब्जी बना लेता हूँ। आलू पसंद है इनको बहुत ज्यादा, तो आलू जीरा का सब्जी और रोटी लाए थे, खा लेंगे तो ठीक रहेंगे। बस उनके बारे में सोच के आ गए हम तो। अरे बस, ये इमोशनल ड्रामे देने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसे गरीब लोग ना जानबूझ के ये सब करते हो ताकि इन जैसी अमीर औरतों का फायदा उठा सको। तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। मैम देखिए, मैं जानती हूँ ये एक बहुत अच्छी इंसान है आप, इसलिए हर इंसान को एक तरीके से देखती है और इसलिए इन जैसे फटीचरों को भी अपने कैबिन में बुलाती है। बट मैम कम ऑन, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका एक एम्पायर है, आपकी एक एमएनसी कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं आपके पास। अगर ऐसे फटीचर आपके पास आएंगे मैम, आपका रेपुटेशन खराब होगा मैम। कम ऑन, ये कैसे खड़ा हुआ है अभी तक यहाँ पे? वही तो मैम, आपकी कंपनी एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब मैम आपकी कंपनी में हम तो बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, लेकिन फॉरेन क्लाइंट्स भी आते हैं। अब उनके सामने अगर इस तरह से ये 2 कौड़ी का चपरासी आपके कैबिन में घुस कर आपके साथ बदतमीजी करेगा, अपना ये सड़ा हुआ घर से बनाया हुआ खाना लाकर आपको खिलाएगा, तो इससे आपकी कंपनी की कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी मैम। हम लोग तो एक बार को झेल भी जाएं, लेकिन वो लोग तो आपके साथ डील कैंसिल कर देंगे। मैम आप अपना करोड़ों का नुकसान क्यों करा रही है इस फटीचर के चक्कर में? तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है यहाँ पर? मीटिंग के बीच में दुविधा तो तू बन ही गया है। अब ये सड़ा सा खाना उठा और निकल यहाँ से। कि गंदा सा खाना बनाकर लेकर आया है। तुझे पता भी है मैम कितना साफ खाना खाती है? तुझे पता है मैम पानी भी पीती होंगी ना, तो मिनरल वाटर पीती होंगी। अब तू अपने वो झोपड़ी वाले घर में से निकाल कर ये खाना लेकर आया है और सोच रहा है कि मैम तेरा ये बनाया हुआ खाना खाएंगी? लेकर चला जा वरना मैं इसको डस्टबिन में डाल दूंगी। नहीं, आप परेशान मत होइए, हम ले जाते हैं। मैडम आप काम कर लीजिए। सनी एक मिनट, ये आप लोग इतनी देर से जो बोल रही हैं, आप दोनों क्या जानती हैं इसके बारे में? मैम ये कैसे सवाल है? और जानना क्या है इस फटीचर के बारे में? इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये 2 कौड़ी का नौकर है यहाँ पे। देखो ना मैम कैसे कपड़े पहन रखे हैं। भाई अगर तुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो अपने कपड़े धो ही लिया अगर। तेरे को देख के तो ऐसा लग रहा है तेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, पर कोई बात नहीं, तो जैसे फटीचर के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं यही बहुत है। इसको धो के तो पहन लिया कर गवार। तुझे पता है किसके कैबिन में आता है तू? गंदे गंदे कपड़े पहन के आ जाता है। वही तो मैम, इसको क्या जानना है? ना तो इसके पास पैसा है, ना शोहरत है, ना रुतबा है। इन जैसों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। और आपने इनको इतनी छूट दी हुई है कि आपके कैबिन में आकर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपका फोन ऑफ कर दिया, आपको जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। मैम मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी, आप इनके ऊपर ना थोड़ी रोक लगाइए। ये गरीब लोग हैं, आप इनको अगर जरा सी ढील देंगे ना तो आपके सर पे चढ़कर नाचेंगे और हो सकता है आपको लूट भी ले, क्योंकि ये ना गरीब लोग हैं। इनका ईमान पैसा देख के यूं डोल जाता है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। और वैसे भी मैम आजकल ना बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं, ये 2 कौड़ी के चपरासी नौकर गरीब लोग ना